Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. इंशाल्लाह आप सब लोग महफूज व मामून होंगे। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि दुआएं मांगते रहिए, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है और आप हिफ़ाज़ कुरान की दुआ तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव स्टार्टेड इक़रा इंग्लिश बुक 2, हमारा इक़रा इंग्लिश बुक 2 स्टार्ट हो चुका है और हमने इसमें फर्स्ट यूनिट किया है और वो यूनिट है जी स्टूडेंट। यूनिट नंबर 1 नाउन था और उसमें हमने क्या सीखा था जी। नाउन्स टेल अस द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। हमने बहुत अच्छा इस पर काम किया था एंड आई हैव गिवन यू द होमवर्क। लेट्स अंडरस्टैंड, हम आपको उस पर कलर करना था। पर्सनस को ग्रीन से, प्लेसेस को पिंक से, एनिमल्स को ऑरेंज से और थिंग्स को ब्लू से। आई होप यू हैव डन इट। और यहाँ पे देखिए, आई हैव ऑल्सो डन इट, मैंने भी ये काम कर लिया है। आप इससे भी टैली कर सकते हैं अपने काम को जी। स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 9 पे प्रैक्टिस की थी। एक्सरसाइज ए में रीड अलाउड हमने पढ़ा था। उसके बाद एक्सरसाइज बी को अकॉर्डिंग टू दीज गिवन नाउन्स हमने इसको फिल किया था। सो यू कैन ऑल्सो टैली दीज एक्सरसाइज। ये मेरे से भी आप टैली कर सकते हैं। हियर आई हैव डन इट एंड लेट्स कम टू द पेज नंबर 10 जी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर सी में हमने सर्कल अनाउंस किया था। उसके बाद वी हैव कम डन एक्सरसाइज नंबर डी, उसको हमने एक्सरसाइज सी से फिल किया था। हेयर आई हैव कंप्लीटेड इट एंड यू कैन टैली दिस एक्सरसाइज थ्रू वीडियो। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे? यस, वी हैव रीडिंग। वी हैव रीडिंग टेक्स्ट है यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है यहाँ पे, और किसके बारे में है ये पैराग्राफ? यस, आवर कंट्री, हमारा मुल्क। एंड हियर यू कैन सी कीवर्ड्स। इस चैप्टर में इस पैराग्राफ में दिए गए कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े से न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए। सो वी शुड हैव फर्स्ट ड्रिल करते हैं हम इसको। ठीक है, लेट्स रीड विद मी। फाउंडर, फर्स्ट, इंडिपेंडेंस, सेलिब्रेट, कैपिटल, सीजन, ऑटम, प्रोविंस, होमलैंड। ये वर्ड्स आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। नाउ लेट्स रीड विद मी। और एक दफ़ा रीडिंग करने के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है स्टूडेंट, और जैसे मैं रीडिंग करती रहूँ आप भी इसके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घरों में। पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री। इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दिस वर्ल्ड। कायद-ए-आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। Our flag has two colors. A large part of our flag is green, other part is white. We hoist our national flag on the Independence Day and on the Pakistan Day. These days are celebrated on 14 August and 23rd March. These are our national days. Islamabad is the capital of our country. Karachi is the biggest city of Pakistan. Pakistan has 4 seasons, for example, summer, winter, autumn, and spring. Pakistan has 4 provinces: Sindh, Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, and Balochistan. Now I want to give you some knowledge. एक सूबा और बन गया ना जी, गिलगित बल्तिस्तान का। So we have altogether 5 provinces. The national language of Pakistan is Urdu. Jasmine is our national flower. Shalwar kameez is our national dress. I love my country. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this beautiful homeland. Students, I hope you were also reading with me. आप मेरे साथ इसकी रीडिंग भी कर रहे होंगे। ठीक है, now let's have the explanation of this पैराग्राफ। इस रीडिंग टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन करते हैं। बिफोर डूइंग दिस आई वांट टू गिव यू द मीनिंग। फाउंडर, बानी, बनाने वाला, पोएस्ट, बुलंद, ऊंचा, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, सेलिब्रेट, कोई तकरीब मनाना, जश्न मनाना, कैपिटल, दारुल खिलाफा, सीज़न, मौसम, ऑटम, ख़ज़ां, प्रोविंस, सूबा, और होमलैंड, yes, country, मेरा वतन। Is it clear students? Now let's come to the
explanation. Okay students, here you can see the map of Pakistan. यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं पूरा, and you can get the cities name and province name. ठीक है students? Now let's come to the explanation. Pakistan is our country. पाकिस्तान हमारा मुल्क है. It is a gift of Allah subhanahu wa ta'ala. ये एक तोहफा है अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से. In this world, इस दुनिया में. कायद-ए-आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. हमारे मुल्क के बानी कौन हैं? किन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई? जी, कायद-ए-आज़म. फाउंडर बानी है हमारे कायद-ए-आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के बानी हैं. आवर फ्लैग हैज़ 2 कलर्स. हमारे झंडे के कितने कलर्स हैं? 2 कलर्स हैं. अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर फ्लैग इज़ ग्रीन. बड़ा हिस्सा क्या है? ग्रीन है. अदर पार्ट इज़ वाइट. और उसका जो अदर यानी बड़े हिस्से के बाद जो छोटा हिस्सा बचता है वो क्या है? जी, वाइट. वी होस्ट आवर नेशनल फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे. हम अपने झंडे को ऊपर लहराते हैं ना, ऊंचा उठाते हैं, लहराते हैं. होस्ट लहराना तो कब करते हैं? जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी वाले दिन. और एंड ऑन द पाकिस्तान डे, और यौम दिफा वाले दिन. कौन से डेज हैं ये? दीज डेज आर सेलिब्रेटेड ऑन 14 अगस्त एंड 23 मार्च. ये डेज कब मनाए जाते हैं? 14 अगस्त को. इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं? 14 अगस्त को. पाकिस्तान डे हम कब मनाते हैं? 23 मार्च को. These are our national days. ठीक है, ओके. इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है. कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है. बिगेस्ट, सबसे बड़ा. पाकिस्तान हैज़ 4 सीजन्स. पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं. समर गर्मी, विंटर सर्दी, ऑटम खिज़ां एंड स्प्रिंग बहार. पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस. पाकिस्तान के 4 सूबे हैं. पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान. द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू. पाकिस्तान की कौमी ज़बान, नेशनल लैंग्वेज, नेशनल कौमी लैंग्वेज ज़बान कौन सी है? उर्दू. जैस्मिन इज़ आवर नेशनल फ्लावर. चंबेली का फूल हमारे मुल्क का कौमी फूल है. शलवार कमीज़ इज़ आवर नेशनल ड्रेस. शलवार कमीज़ हमारा कौमी लिबास है. आई लव माई कंट्री. मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है. स्टूडेंट्स, अगर हमें अपने मुल्क से मोहब्बत होगी ना तो हम अपने मुल्क के लिए बहुत काम करेंगे, बहुत पढ़ेंगे, ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे कि हमारा मुल्क, उसका नाम रोशन हो जाए. वी थैंक अल्लाह सुब्हानहू ताला. हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल होमलैंड, जिसने हमें इतना खूबसूरत, ब्यूटीफुल, खूबसूरत मुल्क दिया, वतन दिया. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. हमारा आज का रिटन वर्क क्या है? रिटन वर्क में आज हम करेंगे इन कीवर्ड्स की मीनिंग्स, उर्दू मीनिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड एंड कॉपी डाउन व्हाट आई हैव डन ऑन द बोर्ड. जी स्टूडेंट्स, हेयर आई हैव डन इट. देखिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कॉलम वाइज किया हुआ है. फर्स्ट कॉलम इज फॉर सीरियल नंबर, फिर हमने वर्ड्स, फिर हमने उर्दू मीनिंग्स. इस तरह से आपको काम करना है. और आपको पता है ना, आप टाइटल पेज भी बनाते हैं. आई विल शो यू लेटर. मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ. बट कॉपी पे आपने इस तरह से बिल्कुल साफ सुथरा काम करना है. और हमेशा की तरह फिर मैं कहूँगी, डोंट फॉरगेट टू राइट विद कर्सिव राइटिंग. पेंसिल और ब्लू पेंसिल का इस्तेमाल होगा. लेट्स रीड विद मी. फर्स्ट वर्ड इज फाउंडर, बानी. सेकेंड वर्ड इज स्विस, लहराना. थर्ड इंडिपेंडेंस, आज़ादी. फोर्थ सेलिब्रेट, जश्न मनाना. फिफ्थ कैपिटल, दारुल खिलाफा. सिक्स सीजन, मौसम. आज हम करेंगे
इन कीवर्ड्स की मीनिंग्स, उर्दू मीनिंग्स. Okay, students, look at the board and copy down what I have done on the board. जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा रीडिंग टेक्स्ट. आर कंट्रीज का टाइटल क्या आएगा, ठीक है, लेकिन हमारा इसका ऊपर यूनिट नंबर 1 नाउन का और इसका रीडिंग टेक्स्ट ये है. और हियर आई हैव मेड 3 कॉलम्स, ठीक है, सीरियल नंबर, वर्ड्स, उर्दू मीनिंग्स. बिल्कुल ऐसे ही आपको ये काम करना होगा और इस तरह से आपको ये वर्ड्स लिखने होंगे. सही है. आप अब मेरे वीडियो से भी आप ये काम कर सकते हैं और अपने बुक से जो कीवर्ड्स हैं वो सारे आप लाइन बाय लाइन आप उसको काम करेंगे. फर्स्ट वर्ड इज फाउंडर, बानी. सेकेंड वर्ड इज लहराना. थर्ड इंडिपेंडेंस, आज़ादी. फोर्थ सेलिब्रेट, जश्न मनाना. फिफ्थ कैपिटल, दारुल खिलाफा. सिक्स्थ सीजन, मौसम. 7 ऑटम, खिज़ां. 8 प्रोविंस, सूबा. 9 होमलैंड यानी वतन. सो हियर वी हैव 9 वर्ड्स ऑल टुगेदर. ठीक है, यहाँ पे 9 वर्ड्स हैं. आपको उसकी उर्दू मीनिंग्स लिखनी है. आई होप यू विल डू इट वेल. नाउ द टाइम इज फॉर नोट डाउन द होमवर्क और फिर मैं आपको कॉपी का काम शो करवाऊंगी. जी स्टूडेंट्स, होमवर्क, रीड द पैराग्राफ अगेन. मुझे उम्मीद है आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे. आप जितनी रीडिंग करेंगे उतना आपका एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन आपको बेटर होगी और आपको पढ़ना आएगा. रीड द पैराग्राफ अगेन ऑफ आवर कंट्री एंड डू वर्ड्स मीनिंग इन योर कॉपी. यही काम जो मैंने वर्ड्स मीनिंग का दिखाया है ये आप कॉपी पे कीजिएगा. लेट्स कम विद मी एंड आई एम शोइंग यू द कॉपी. जी स्टूडेंट, आपको पता है ना हम टाइटल पेज भी बनाते हैं और टाइटल पेज में यूनिट नंबर 1 हमारा क्या था, नाउन था. उसमें मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी दे दी है और उसका जो नेक्स्ट पेज है उस पर आप देखिए मैंने किस तरह से यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी है और फिर आई हैव डन इट. स्टूडेंट, ठीक है, आई होप यू विल डू इट. इसी तरह से इसको देखिएगा और काम करिएगा इंशाल्लाह आपको. और वन थिंग आई मस्ट से दैट कि इसकी लर्निंग भी ज़रूर करते जाइएगा स्टूडेंट्स, है ना. होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर यू. स्टे होम, स्टे सेफ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.